झीलों की नगरी उदयपुर में कला, संस्कृति और विश्व विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला जब भारतीय लोक कला मंडल में आर्ट पिवोट संस्थान द्वारा आयोजित 4 दिवसीय वर्ल्ड हेरिटेज इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें डॉक्टर लईक हुसैन, आयोजक राजेश यादव, टॉमी बार और डॉक्टर गोपाल प्रसाद सहित कई कलाकार मौजूद रहे। फेस्टिवल के पहले ही दिन भारत, जापान, उत्तरी आयरलैंड और बांग्लादेश सहित कई देशों के कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। बनारस शैली की मिनिएचर पेंटिंग दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। फेस्टिवल की खास बात वेस्ट मटेरियल से तैयार कलाकृतियां रही, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मक सोच का संदेश दिया। आर्ट पिवोट संस्था के संस्थापक राजेश यादव ने बताया कि संस्था अब तक 65 देशों के साथ कला संस्कृति का आदान प्रदान कर चुकी है, कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी कर चुकी है। फेस्टिवल में चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्म मेकर, फोटोग्राफर और आर्टिजन्स को एक मंच पर लाकर वैश्विक संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की रामायण आधारित कठपुतली कला और पारंपरिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही। उदयपुर में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव कला को विश्व संस्कृतियों को जोड़ने वाले सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सभी को नमस्कार। यह है वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल का चौथा संस्करण। जैसा कि सभी को विदित है कि हम द आर्ट पिवोट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो करीबन 65 देशों में अपने राजदूतों के साथ में विश्व भर में विश्व धरोहर और संस्कृति और सभ्यता को लेकर अपने काम करता है, जिसमें हमारे इन 65 देशों में से हम हर साल एक देश के साथ में वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। जो पार्टनर देश होता है हमारा, उसमें ये चौथा संस्करण है, जिससे पहले हम भारत, नेपाल, श्रीलंका और इस साल इंडोनेशिया, और इस समारोह के अंदर ही हम अपना ध्वज जापान को देने वाले हैं, जो 2027 में होगा। इस विश्व धरोहर सभ्यता को लेकर होने वाले इस फेस्टिवल का मुख्य कारण यही है कि किसी भी देश की संस्कृति सभ्यता को हम यदि रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो पहचान होती है वो धरोहर से ही होती है, तो हमारा मुख्य काम यही है कि अलग अलग देशों की संस्कृति और सभ्यताओं को हम एक साथ में लेके आते हैं। वहाँ के कलाकार, जिसमें चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, क्राफ्टिशियन, सभी लोग एक छत के नीचे हम उनको इनवाइट करते हैं और इसी तरह से वो कलाकार हमें उस देश के अंदर है ना इनवाइट करते हैं। तो ये एक ऐसी बृहद परंपरा है जो आर्ट पिवोट ने 2009 से अपनी स्थापना के साथ में चालू करी और लगातार हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आगामी इस प्रोग्राम में हम जितने भी हेरिटेज के विलुप्त होते हुए क्राफ्ट हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जैसे हमने खाद्य संग्रह जो भी है उसकी मिलेट्स को लेकर है ना काम किया, आगे के हम वाद्य यंत्रों को लेकर काम करेंगे। इससे आगे हम जितने भी जो शिलालेख हैं या कोई इस तरह की यूटेंसिल हैं, बर्तन हैं, उनके लिए काम करें। तो इस बार हमारा मुख्य ध्येय यही था कि सस्टेनेबल जो चीज़ें जो पब्लिकली ना फेंक दी जाती है, हमने उन पे विशेष रूप से ना ध्यान दिया है कि कैसे है ना चीज़ों को रीयूज़ करना है और उसके साथ में हम नए प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं और कैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति को संजो के रख सकते हैं, ये इसका मूल भाव है। तो इसमें हमारे साथ में यही नहीं कि इंडोनेशिया से एक खास मतलब कि जो रामायण, इंडोनेशिया का सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से हिंदुत्व में और है ना मतलब कि वहाँ के जो लोग देवी देवता हैं, जो मंदिर हैं, आप जानते होंगे कि कितना है ना वहाँ पर हिंदू देवी देवता हैं और सारे मंदिर हैं। और वहाँ की जो कम्युनिटी है मुस्लिम, वो यहाँ आके वहाँ की जो रामायण के जो पात्र हैं, जो उनकी जो कठपुतली कला है उसका प्रदर्शन करेंगे, वहाँ के संगीत का प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ से जो लोग भोपा कलाकार हैं, जैसा कि हमने फड़, जैसा कि हमने कोलाज और ऐसी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो ये जो पूरा जो 4 दिन का जो फेस्टिवल है वो एक तरह से अपना अनूठा है कि इसमें विरासत और कला और विश्व बंधुता की बात कर रहे हैं। हम दूसरे देशों के साथ में ये जो दोस्ती का पैगाम है उसको लेके जा रहे हैं। कई देशों को हमने ये अप्रोच किया है कि कैसे संस्कृति को हम आपके यहाँ लाएंगे और आपकी संस्कृति को हम अपने
जो भारत के लोग हैं उनको बताएंगे कि आपकी सभ्यता संस्कृति क्या है। तो इस तरह की ना कल्पना ये 2009 से मेरे दिलो दिमाग में थी। इसको पूर्ण करने के लिए हमारी संरक्षक कमेटी, हमारे 65 देश के सारे जो राजदूत हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उदयपुर के सारे तमाम लोगों का, जिन्होंने इस संस्कृति और सभ्यता के लिए इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और धन्यवाद उन देशों के लोगों को कि इस गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, वहाँ भी ये सारे देश के लोग हमारे साथ में आके कला कर्म कर रहे हैं, हमारे साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और इसी तरह से इस संस्कृति विलुप्त हो रही चीज़ों को हम बचा के रख सकते हैं। धन्यवाद। Pleasure to be here to join with you. Thank you, Raj, for invitation. Raj was asking me how do I feel about Udaipur. 42 degrees. In my country, 5. So I told him, it looks like heaven, it feels like hell. But it's wonderful. And to see the different artists from the different cultures and how the works are similar but different. We are all one big family. And when we get a chance to come together like one big family, it's wonderful. I hope you all enjoy this evening, spend time with your friends, come and talk to us, say hello. We will be delighted to meet you. Thank you. Sulistyo from Solo, and Amigo from Papua, and Johan Suwondo from Jakarta, me Hadi from Yogyakarta. Thank you so much, Rajas invite us. This new experience for us because we also travel a lot in India. Okay, in Khajuraho, Tirupati, Hyderabad, also Noida. Now opportunity, yeah, new opportunity. We come to Udaipur. Okay, nice city. I hope you enjoy our artworks. Thank you.